नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू वुमेन्स डे एडिशन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे विजनरी लीडर जिन्होंने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि सपने और बेहतर भविष्य भी तैयार किया है। एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट के थ्रू उन्होंने एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू उन्होंने लाखों जिंदगियां इंस्पायर की हैं। प्लीज वेलकम मंजू गौर, डायरेक्टर ऑफ गौर्स ग्रुप। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? वेल, फाइन, थैंक यू। प्लीज आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर मैं नहीं बता सकती। आई एम मंजू गॉड, डायरेक्टर ऑफ गॉडसन्स ग्रुप and the God groups of school also. I just want you to explain about yourself, then I'll just Okay. take out the question. So, एज ए वुमेन आप कहेंगे तो लाइक अगर मेरी जर्नी, ऑफ कोर्स वुमेन्स डे है तो एक जो वुमेन समाज में कुछ कर पाती हैं, जिन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जिन्होंने कुछ किया है, तो उनकी जर्नी सब जानना चाहते हैं और आई थिंक जानना भी चाहिए। Exactly. ताकि हम किसी को इंस्पायर कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। सो नाउ इन आई एम थिंक लाइक इन 2010 when I was 40, so my husband, Mr. Manoj God, CMD of God's Groups, and he said कि मंजू now you have to come and join the business. तो मैंने मना किया कि नहीं, it's not possible for me Yeah. because मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, जस्ट घर, पार्टी, सोशलाइजिंग, यही मेरा काम आप था। होम मेकर थे पहले? आई वॉज अ होम मेकर जी। एंड बहुत एक वैसी लाइफ थी, बच्चे एंड सोशलाइजिंग, किटी, कपल्स एंड जी। ये सब चलता रहता था। एंड उसके बाद सडनली एक लाइफ में 2010 में एक मोड़ आया एंड उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि नहीं, यू हैव टू कम, बच्चे छोटे हैं एंड बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे जी। कि आप सब लोग जानते हैं कि हम रियल स्टेट में हैं, वी आर कोर बिजनेस इज रियल स्टेट एंड नॉर्थ इंडिया के हम बेस्ट डेवलपर्स में हैं एंड अब तक हम लैक्स ऑफ फ्लैट जो है डिलीवर कर चुके हैं एंड इसके साथ साथ हम कमर्शियल्स में भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी काम कर रहे हैं, मॉल्स हैं, गॉड सिटी मॉल, गॉड सेंट्रल मॉल, होटल्स में भी काम करते हैं, जी। हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। सो बहुत सारे वर्टिकल्स हैं गॉडसन्स की, गॉडसन्स इंडिया के, और उसी में हम काम कर रहे हैं। सो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था बिकॉज मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी जी। एंड बट जब मुझे लगा कि मनोज जी को ये विश्वास है मेरे ऊपर तो मुझे ज़रूर आना चाहिए और बिल्कुल। मैं ज़रूर इसे करके दिखाऊंगी। एंड जिस दिन डे वन जब मुझे बिठाया गया इन 2010, बॉस की सीट पे बिठा दिया गया, बट ये अच्छी बात थी कि जब मैं वहाँ पे बैठी, जी। मुझे एकदम सडनली आई रियलाइज की लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीट। बहुत मेहनत के साथ, बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा और बिल्कुल। बहुत कुछ सीखना होगा जो मेरे लिए बिल्कुल। बिल्कुल नया था। बिल्कुल। और मैं पर सीखने के लिए तैयार थी कि भाई आई विल लर्न, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा पीए हो, चाहे वो मेरा पियोन हो, वट कोई भी है। बट मैं टिल नाउ, मैं आज तक की 16 ईयर्स की जर्नी में ये कहूंगी कि आज भी मैं सीखने से नहीं डरती और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती। चाहे मुझे अपनी पीए से सीखना पड़े या मेरे बाहर जो रूम के बाहर जो मेरी पियोन खड़ी रहती है उससे सीखना पड़े, तो आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये मेरा बेस्ट पार्ट रहा लाइफ का और शायद इसी एटीट्यूड ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, और मुझे लगता है सीखना एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर चलती है, तो बिल्कुल, इससे बेहतर आई और क्या थिंक हो सकता है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हैं, हमें टिल द लास्ट ब्रेथ हमें सीखते रहेंगे। अगर बिल्कुल। हम इसी एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, जिस बिल्कुल। दिन हमने सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, हमारा अंत उसी समय है। और अगर हम चाहते हैं कि हम सीखते रहें टिल लास्ट ब्रेथ, तो हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपके लिए सक्सेस का असली मतलब क्या है? बिजनेस ग्रोथ या फिर सोशल इम्पैक्ट? मेरे लिए सक्सेस का मतलब है लोगों की हैप्पीनेस। लोगों ने जो सपना देखा, लोगों ने जो गॉडसन्स में विश्वास देखा, लोगों का जो विश्वास था, ट्रस्ट था, फेथ था गॉडसन्स के साथ कि हाँ, हमने अपना पैसा लगाया है, यहाँ अपने सपनों की दुनिया बसाने जा रहे हैं और गॉडसन्स हमारा ये जो सपना साकार करके देगा, यही हमारे लिए एक असली हैप्पीनेस थी। और हमें ये था अगर हम ये कर देते हैं तो इससे बड़ी जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है या इससे हमें जो हैप्पीनेस मिलती है, इससे बड़ी सक्सेस और कोई नहीं है। और जो हम घर जाके मनोज जी हैं या मैं हूँ या मेरे दोनों बेटे सार्थक विशेष चैन की नींद सो पाते हैं,
यही असली सक्सेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एजुकेशन को अपने लीडरशिप का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों बनाया? क्योंकि वॉक टू स्कूल का आइडिया, दैट्स अ वेरी यूनिक आइडिया। तो फिर उसके उस क्या कॉन्सेप्ट है और like आइडिया कहाँ से आया? like in 2014 गॉड सिटी नोएडा एक्सटेंशन, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास, दिस इज अ टाउनशिप ऑफ 250 एकड़ टाउनशिप, जी, एंड द साइज ऑफ द टाउनशिप इज 250 एकर्स, एंड फ्लैट्स जो आज की डेट में वहाँ है वो 30,000 फ्लैट्स वहाँ पे हैं। तो जी, ऑलमोस्ट अगर हम समझे तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 लाख लोग रहते हैं। तब ये प्रपोजल हमारे पास आया बिकॉज हम टाउनशिप बना रहे थे, इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी, तो जी, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पे देनी थी। स्कूल थे, हॉस्पिटल्स थे, मॉल थे, ऑफिसेज थे, टेम्पल्स थे, हमें बहुत सारी चीजों पे काम करना था। तो ये हमारे पास आया कि हमें स्कूल भी इस पे बनाना है, तो दैट टाइम बिकॉज इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस, या, एंड हमने वी डू आई थिंक बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई इसके लिए, जी, मनोज जी, हमारी पूरी फैमिली की, कि क्या किया जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस या, एजुकेशन, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एंड तब हमने सोचा कि हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और किसी स्कूल को लाते हैं, इसको सेल कर देते हैं। जी, सो मनोज जी हैज गिवन आइडिया कि क्यों नहीं, आज अगर हम गॉडसंस को यहाँ पे लेके आए हैं, रियल हुँ, स्टेट में हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं, तो क्यों नहीं हम स्कूल वर्टिकल में जाते, क्यों नहीं हम एजुकेशन में जाते। बिल्कुल, और द इट वाज 2014 हमने फर्स्ट अपना स्कूल खोला नोएडा एक्सटेंशन में, एंड सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट इस बात का हुआ क्योंकि ये उस वेसिनिटी का, इंटायर गॉड सिटी का और आसपास के एरिया का हुँ, हुँ, वो सबसे पहला स्कूल था, हुँ, हुँ, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ये कॉन्सेप्ट जो था, जो मनोज जी लेके आए, कि वॉक टू स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, जैसे कि फॉरेन में होता है, जी, सिंगापुर में होता है, कि नियर बाय द स्कूल यू हैव टू गो, या, आपको क्यों ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करना है। एग्ज़ैक्टली, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आए कि गॉड सिटी के लोगों को नियर बाय में दे कम, आराम से आए, और पैदल पैदल आए अपने बच्चों को या, लेते हुए, टहलते हुए, आराम से सैर करते हुए, और बच्चों को स्कूल छोड़ बिल्कुल, दें। तो आज की डेट में जब मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, नाउ दिस इज 11 years टू माई स्कूल, हुँ, एंड हुँ, आई हैव मेरे पास 5,000 के करीब बच्चा है उसी स्कूल में। जी, दूसरे वंडरफुल, आई हैव ग्रुप्स ऑफ स्कूल, आई हैव 3 schools, या, वन इज यमुना सिटी, हुँ, हुँ, एंड वन इज नोएडा एक्सटेंशन, एंड वन इन सिद्धार्थ विहार। अगर मैं टोटल कैपेसिटी की बात करूँ तो राइट नाउ आई हैव 7,000 प्लस स्टूडेंट्स, एंड जब वहाँ पे जब बच्चा सुबह सुबह आता है बहुत आराम से और टहलता हुआ मजे से, ठंडी ठंडी हवा और चिड़ियाओं की आवाज सुनता हुआ, तो एक फ्रेश मूड के साथ आता है, बिल्कुल, नो ही हॉकिंग पॉन्ग, कोई बस नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी जो इतना 5,000 के करीब बच्चा वहाँ पे है, लेकिन मेरे पास अभी बस 20 buses हैं। ओह माय गॉड! आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी टेंशन फ्री वाली टेंशन फ्री, चीज़ है और देखिए इसमें बेनिफिट कितना है। एक तो आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना, एग्ज़ैक्टली, बच्चों की एनर्जी सेव हो रही है, बच्चों का टाइम सेव टाइम हो रहा सेव है, हो रहा है, बच्चे फटाफट जाते हैं, जल्दी से छुट्टी होती है, घर जाते हैं, अपना लंच ब्रेक करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन दे अगेन कम बैक टू द स्कूल, वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स क्लासेस लेते हैं, इवनिंग क्लासेस लेते हैं। तो उनके लिए एक जो गॉड इंटरनेशनल स्कूल है, या सिद्धार्थ विहार का स्कूल है, या यमुना सिटी का स्कूल है, एक ब्लेसिंग बन के सामने आया एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली, एंड उनकी जो एनर्जी और टाइम जो सेव हम करा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक सो। या बिल्कुल, बिल्कुल सही चीज़ है और टाइम सेव करना आई थिंक इससे बेहतर तो और क्या इससे चीज़ हो कुछ नहीं, सकती अगर है। हम टाइम को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, उसे सही सदुपयोग कर पाएँ, तो उससे बड़ी कोई बात एग्ज़ैक्टली, नहीं है। एग्ज़ैक्टली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्री इवनिंग स्कूल आपने शुरू किया था। इसके पीछे क्या हाँ, इमोशनल कनेक्ट रहा या मतलब ये रहा इमोशनल लाइक 2017, 2014 में स्कूल ओपन हुआ नोएडा एक्सटेंशन में। जी, 2017 में मैं अपने सीईओ के साथ कहीं गई, सो आई सॉ ए स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल था। सो देन ए आइडिया केम इन माय माइंड कि मैं क्यों नहीं अपने स्कूल को इवनिंग में यूज करती, और क्यों नहीं ऐसी अंडर प्रिविलेज लड़कियों की जो जी, कि पढ़ाई से उनको नहीं मिल पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उससे वो डिप्राइव्ड है, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए कुछ काम करूं। नरेंद्र मोदी जी का विजन भी था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, कहते हैं जब परिवार में एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार पढ़ता है तो एक समाज पढ़ता है, और समाज पढ़ता है तो एक देश आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये उस टाइम एक बात माइंड में आई कि क्यों नहीं एक ऐसा स्कूल आफ्टर स्कूल चला जाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सब कुछ है, बस हम समाज में उन लड़कियों के लिए कुछ कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड तभी ये आइडिया आया 2017 में,
और हमने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक स्कूल स्टार्ट किया, और वो हम स्कूल 1:30 से स्टार्ट करते हैं हम्म। और शाम 6:30 तक चलता है। वहाँ पे जितनी भी अंडर प्रिविलेज जितनी भी गर्ल्स हैं, आसपास के गांव हैं, चाहे उनके फादर प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो हैं स्वीपर हैं या पियोन्स हैं, उनके हम्म। बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। बस बेस्ट थिंग इज दैट कि वो बच्चे जो हैं टिल 12th दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन, ग्रेट। सीबीएसई एफिलिएटेड। वंडरफुल वर्क। आज उन बच्चियों को हम अच्छे कॉलेजेस में नीट की वो पढ़ाइयाँ कर रही हैं, मेडिकल में जा रही हैं, इंजीनियरिंग में जा रही हैं। आज भी ऑफ कोर्स यहाँ से जाने के बाद मेरी उन बच्चों के साथ एक मीटिंग है, क्योंकि उनका एनुअल डे है। तो जहाँ तक होता है उनके एनुअल डे पे मैं किसी न किसी से उनको जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं एग्जैक्टली। उनसे मिलवाने की कोशिश करती हूँ। तो आज से 7-8 साल पहले बहुत बड़ा मैं तो ब्लेसिंग्स ही कहूंगी कि हमें मौका मिला मोदी जी से मिलवाने का, नरेंद्र मोदी जी से। ग्रेट ग्रेट। एंड जब हमने मोदी जी से उन्हें मिलवाया, अपने प्रधानमंत्री जी से मिलवाया, तो दे अप्रिशिएट अ लॉट। एंड उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब हमने उन्हें मिलवाया तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, इधर खड़े हो जाइए और हम बात करेंगे उनसे। तो हम बिल्कुल साइड में खड़े हो गए। उन्होंने एक एक बच्चे को बुलाया, पूछा क्या करते हैं फादर, कैसे करते हैं। जी। और बच्चों ने बताया इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, और हम यहाँ पे वी आर गेटिंग फ्री एजुकेशन। बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एग्जैक्टली। उसके बाद तो अभी लास्ट ईयर स्मृति ईरानी जी आई थी, वो मिली, उन्होंने मेरे इस विजन को बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आज वो अपने सीरियल सास भी कहीं बहू में काम कर रही जी है, तो जी। वहां पे भी वो जब अपने घर की मेट को कहती हैं कि नहीं शाम को इवनिंग स्कूल में पढ़ूंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा विजन जो है वो आगे तक फैल रहा है, आगे बिल्कुल तक बढ़ रहा बिल्कुल। है। रेखा गुप्ता जी से मिलवाने का, जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनसे मिलवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने उन बच्चों को मिलवाया ताकि वो मोटिवेट होते रहे, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते रहे। और बच्चे एनसीसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लड़कियां। और वाह। इसमें से 3 लड़कियों को डिफेंस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिला। ये हमारे लिए बड़ी बात है। वंडरफुल वंडरफुल। अ, आपने गौर जूनियर्स इनिशिएटिव भी लिया था, तो आपको क्या लगता है ये कैसे जो वर्किंग वुमेन, स्पेशली वर्किंग वुमेन नहीं, के लिए दिस इज कितना नॉट गॉड हेल्पफुल? जूनियर। या। गॉड जूनियर कुछ नहीं है। ओके। लाइक अगर मैं अपने इनिशिएटिव्स की बात करूं तो 3 इनिशिएटिव मैंने लिए। पहले हमने ये स्कूल खोला, उसके हम्म। बाद गॉड गुरुकुलम खोला। हम्म। तो गॉड गुरुकुलम जो खेल खोला हमने, क्योंकि हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो मेरे जितने भी पंडित जी थे वो मेरे पास आए कि मैडम आप इतने टेम्पल्स खोलती हैं, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही हैं, और हम चाहते हैं कि अगर जो चारों वेदों की पढ़ाई अगर आप करवाएं तो वो समाज के लिए बहुत उच्च होगा। क्योंकि अगर हम माने, हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी संसार में वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हम्म। हैं वो सिर्फ वेदों से उत्पत्ति हुई है। चाहे हम्म। मेडिकल है, म्यूजिक है, वट एवर यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड, वो सबका जो ओरिजिन है वो वेद है। एग्जैक्टली। लेकिन उस वेदों की पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। कहते हैं जब जिस टाइम अंग्रेज थे तो देश में लाखों हमारे पास वेद वो थे, गुरुकुल थे। हम्म। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा या। कि अगर हमें इंडिया पे राज करना है तो सबसे पहले हमें इनका एजुकेशन सिस्टम को सैबोटाज करना होगा। और उन्होंने जो ये सिस्टम को खराब किया उसको हम आज तक भुगत रहे हैं, जिसे हम आज एग्जैक्टली। तक हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो तब मैंने ये सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और हमने गुरुकुल खोला। वहाँ पे भी ये गुरुकुल गॉड सिटी में चलता है। जी। और वहाँ पे भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर टेकिंग एजुकेशन। वहाँ पे हॉस्टल भी है उन बच्चों के लिए। और वो जो बच्चे हैं चारों वेदों की पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ वो मॉडर्न एजुकेशन भी लेते हैं। जी। साइंस, मैथ, एआई एंड एवरीथिंग, आईटी, दे आर गेटिंग एवरीथिंग, हम्म। ताकि वो आज के समय के साथ चल सके। जी। क्योंकि अगर वो पुरानी वही पढ़ाई करते रहेंगे तो आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जी। उनको साथ साथ जो है उनका जो फ्यूजन है मॉडर्न एंड एंशिएंट वाला, वो साथ साथ कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अभी जो अपने गाजियाबाद के सुनील शर्मा जी हैं उनको मिलवाया, जो मंत्री जी हैं, जी। बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से उन बच्चों को भी मैं कई बार मिलवाती हूँ, रेखा गुप्ता जी से, स्मृति ईरानी, इन सब लोगों से मिलवाया है। तो बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो वेदों की पढ़ाई कहीं खो गई है समाज में, जी। आप उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने एक गॉड स्किल सेंटर भी खोला है लास्ट ईयर, जी। जिसमें वही अगेन जो ही अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं, जो कि स्किल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल के बगैर आज आज एजुकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्किल के लिए ही हो रहे हैं, ताकि आप जब स्कूल से निकले आपके हाथ में एक स्किल हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब जो एग्जैक्टली। एजुकेशन का जो तरीका है वो बदल रहा है। तो मैंने भी उसके साथ-साथ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट से टाई अप करके ऐसी योजनाएँ शुरू करी हैं, जहाँ पे एक तो ई-व्हीकल हमने शुरू किया है, एक हमने ये जो स्विंग मशीन है ये शुरू किया है हमने वहाँ पे।
ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे भी कॉलेज के बाद आते हैं, जी। आफ्टर स्कूल दे आर टेकिंग फ्री, क्या कहते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इसमें अपने आप को स्किल कर रहे हैं जी। और उनको इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, देन दे कैन गेट जॉब एनीवेयर। जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, स्पेशली द गुरुकुल थिंग, आई हाँ, थिंक। आई थिंक जो समाज को जरूरत थी उसके लिए हम बहुत काम एग्जैक्टली। कर रहे हैं, बट अगर बेटी बचाओ देखा जाए तो दिस प्रोजेक्ट इज रियली क्लोज टू माय हार्ट, एंड मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं ये काम को देखती हूँ लड़कियों को। इस बार जब मैंने देखा कि नॉर्मल स्कूल भी था, इवनिंग स्कूल भी था, और जब 10th का रिजल्ट आया तो बच्चों का, जब 10th का रिजल्ट ऑन 40 गर्ल्स का, तो कोई भी लड़की, जो मेरे लिए, मैंने सब जगह इस बात को बताया है जी। कि हाईएस्ट जो था 96, 97, 92, 93, 80, 83, 84, 87, बहुत कोई बढ़िया। लास्ट एक एक दो बच्चे थे जिनके 65 या 67% मार्क्स थे। ये मेरे लिए या हमारे प्रिंसिपल के लिए, मेरे स्टाफ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये बिल्कुल। बच्चे इस चीज को कितना वैल्यू कर रहे हैं। जो एग्जैक्टली। बच्चे नॉर्मल हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये क्योंकि इन्हें फैसिलिटी मिली है उसको एक्चुअली वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं और उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे एग्जैक्टली। तो रियल स्टेट इंडस्ट्री जो होती है ये ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड है। हैं। वेरी। या एग्जैक्टली। और आप वुमेन वर्कफोर्स को 3% से 35% तक ले गए हो, तो ये कितना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये? मुझे लाइक जब मुझे लाए तो ये बहुत टफ इंडस्ट्री है, वेरी हार्श, और बड़ा मुश्किल होता है। सो जब हम जाते थे साइडों पे जाना, तो मेरे जो फादर साहब थे, फादर इन लॉ साहब, कहते थे मंजू पीएसओ लेके जाया करो। तो मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा मुझे कोई डर नहीं लगता। तो तू किसी भी साइड पे अकेली चली जाती है। उनका नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, अगर हम ठीक है तो सब ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली। कुछ नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, एंड आपको उनके साथ बैठना है, उनके साथ काम करना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपके पास हार्डली 2 या 4 वुमेन्स मिलेंगी जो इसमें काम। अब तो क्या बहुत लेडीज आ गई, 17 साल में मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत लेडीज अब दिखाई देती हैं। जब मैं कभी आई थी तब तो हार्डली एक दो थी। जब मैं मनोज जी के साथ क्रेडाई या बहुत सारी मीटिंग्स में जाती थी तो इतने सारे मेल्स के बीच में मैं सिर्फ अपने आप को अकेला पाती थी। बट मनोज जी का बहुत सपोर्ट मिला, नो डाउट, और मुझे आज यहाँ तक लेके आए। और मतलब वो हर स्टेज पे, हर एक्नॉलेजमेंट में मुझे साथ लेके आए, तो शायद मैं आज यहाँ तक आ पाई। बहुत कहते हैं ना कि खूबसूरत। एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का होता है, बट मैं अगर कहूँगी मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है यस। पूरे समाज के लिए। समाज के लिए बिल्कुल या बिल्कुल। आप स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी और मॉडर्न डेवलपमेंट इन तीनों को बैलेंस कैसे करती हैं लाइफ में? देखिए, दिस इज अप टू यू, या, आप चाहते क्या हैं, जी। आपको खुशी किससे मिलती है, आप एक्चुअली, अगर आपको एक मानव जीवन मिला है तो आप क्या करने आए हैं। अगर आपकी ये सोच है कि आप समाज के लिए कुछ, मैं हमेशा जब भी स्कूल में होती हूँ, कहीं भी होती हूँ, कहीं भी स्पीच देती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ हम्म। कि गो बैक टू सोसाइटी, बहुत जरूरी है। जो भी है आपके पास, जरूरी नहीं वो पैसों से ही देना है, पैसों से नहीं दे सकते, आपके पास एजुकेशन है, विद्या है, विद्या से ही दे दो, कुछ बच्चों को पढ़ा दो, कुछ खाने की चीजें किसी दूसरे को दे दो, वही शेयर कर दो। तो आपको, ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसे बैलेंस बनाते। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं और सस्टेनेबिलिटी की बात करूं और ये मॉडर्न की बात करूं, आई थिंक अगर मैं सबका मिक्स लेके नहीं चलूंगी तो मैं शायद समाज के साथ नहीं काम कर पाऊंगी। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मिक्स को मैं अच्छे से, ब्लेंड को सही से लेके चलूँ, और मैं करती भी हूँ। जहाँ मुझे पूजा पाठ करना है और वो सब भी मैं करती हूँ। मंदिरों के अब तक अगर टिल नाउ हम देखें तो हम 12 मंदिर बनवा चुके हैं, जी। एंड ऑफ कोर्स सोसाइटीज में बने कुछ मंदिर तो एजिस तक हमारे साथ हैं। अगर आप गॉड यमुना सिटी पे देखेंगे, वहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे जो 120 फुट ऊंची जो कृष्णा जी की मूर्ति है, उसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर हेमा मालिनी जी ने किया है। तो जी। वो भी हमने बनवाई है, समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए, सनातन धर्म के लिए हमने ये बिल्कुल। काम किया है। और वहीं साथ साथ अगर हम धर्म के लिए काम करें तो मॉडर्न जो आजकल चल रहा है उसको भी साथ बिल्कुल। लेके बिल्कुल। चलना बहुत जरूरी, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर जो आजकल का टाइम है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपनी गॉड सिटी या अपनी टाउनशिप्स की बात करूं, या अपना जो हम काम कर रहे हैं, जितना भी हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं,
आप देखते हैं कि हम मैं बताऊं आपको कि हजारों टन जो कूड़ा होता है, जी, गार्बेज होता है, जी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग, मतलब इवनिंग भी नहीं होता, 2 बजे तक हजारों टन कूड़ा जो है वो हम जीरो कर देते हैं। अपने ऐसे इस तरीके के सिस्टम्स लगाए हुए हैं। वहीं पर आप जहाँ पे गवर्नमेंट के सिस्टम देखेंगे, गाजीपुर है, ये आज पहाड़ों के ढेर बन गए, एक समस्या एग्ज़ैक्टली, बन के सामने आया एग्ज़ैक्टली। है। लेकिन क्योंकि ये टाउनशिप नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी थी, नई चीजें आई थी, तो हम उस चीजों को लेके चले, उन सब चीजों को वहां पे हमने स्टैब्लिश किया, और इस तरीके से एक जीरो गार्बेज हमने सिटी बनाई है। इट्स बेस्ट, आई थिंक इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यस। स्वच्छ भारत और सोलर एनर्जी इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया, हम्म। तो उस पे काम करते वक्त क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा? क्योंकि कुछ भी नया करने से पहले इट टेक्स, स्पेशली इंडिया में स्वच्छ भारत इज समथिंग बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर करने की अवेयर, जरूरत है। उसको एजुकेट करना आई थिंक इट्स वेरी टफ। मुझे लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री में आने से मुझे लिए थोड़ा इजी रहा। बच्चों को ही, अगर हम अपने बच्चों को ये समझा वैल्यू पाएंगे, सिस्टम में डालना जरूरी वैल्यू है। सिस्टम में डालना, उनके डिसिप्लिन में डालना बहुत जरूरी है कि स्कूल में कैसे रहना है, कैसे। एग्जैक्टली। स्कूल में अगर आप क्लासरूम्स देखेंगे मेरी, तो वहां पे 2 डस्टबिन रखे गए हैं, हम्म। ताकि बच्चों को पता चले किस तरीके का कूड़ा किस तरीके के डस्टबिन में डालना है। तो एग्जैक्टली। जो जो एजुकेशन है वो क्लासरूम से ही स्टार्ट कर दी गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि वो उनकी सिस्टम में आ जाए, उनकी वैल्यूज में आ जाए, ताकि वो कभी बाहर जाएं या घर पे जाएं तो उनके सिस्टम में रहें। अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि मम्मी इस तरीके का जो गार्बेज है आपको कौन से डस्टबिन में डालना है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा। अपने आने वाले बच्चों को जो हम स्कूल में पढ़ाई दे रहे हैं उसमें उनको सिखाना होगा कि हमें कैसी चीजों को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से स्वच्छ भारत बनाना है। अब तो फिर भी बहुत सारी चीजें ठीक हो रही हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स। या, तो अगर हम अपने सिस्टम में इस चीजों को ले आए, एजुकेशन में से स्ट्रांग बिल्कुल। बना दे, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी मतलब एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम की बातें कर रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूथ को सिर्फ एजुकेटेड होना जरूरी है या फिर वैल्यू ड्रिवन होना जरूरी है? और अगर दोनों हैं तो क्यों जरूरी है? आप मेरे अपने को हिसाब लगता से। है कि जो या, यूथ जो हमारा आ रहा है, उसको एजुकेटेड तो ऑफ कोर्स, उसके बिना तो खैर कुछ भी नहीं। एजुकेशन एग्जैक्टली, इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एंड ऑफ द डे वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं समाज जो है वैल्यूज को खो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारी वैल्यूज रहीं, हमारा जो कल्चर हमारे साथ रहा, जो हमारा धर्म है, जो हम सीखते हैं, या हमारा रिस्पेक्ट है, या अपने पेरेंट्स की करते हैं, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की करें, अपने एजुकेशन सिस्टम में जाते अपने स्कूल की करें, अपने टीचर्स करें, अपने प्रिंसिपल्स की करें, एग्जैक्टली। सबको एक काइंडनेस, शेयरिंग, इस तरीके की वैल्यूज जो हमारे बच्चों में रहेंगी, तभी हम एक मजबूत भारत बना पाएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। इन बच्चों के लिए हमारी तो यही कोशिश है, मैं स्कूल में सबसे पहले यही हमेशा कहती हूँ कि आप पढ़ के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी वट एवर, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं है, सब बेकार है। यू बिल्कुल। शुड बी अ गुड बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग। तो हमारी कोशिश है कि सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बनाएं, अपने स्कूलों से एक अच्छे बच्चे निकालें जो समाज के लिए भी असेट साबित हों, और लगे कि हाँ, ये गॉड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं और ये समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक ऐसा यूथ तैयार कर रहे हैं जो अपने देश के लिए काम करने को तत्पर हैं, इससे बिल्कुल। बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आप पर्सनली मोटिवेटेड कैसे रहते हो और खुद को ग्राउंडेड कैसे रखते हो? मैं कहूँगी ये भी आप अपने ऊपर ही है, ये आपकी सोच है, आपको कैसे रहना है। जी। मैं लेकिन मेरी लाइफ में कभी ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे पास हमेशा रहे। हुँ, हुँ। मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि लता वैद्यनाथन जो हमारे बोर्ड पे थी, मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल, जी। सो जब हम वो स्कूल में उनको लेके आए अपने बोर्ड पे, तो मैं अपनी गॉड सिटी का एक उन्होंने टूर दे रही थी, तो उन्होंने कहा मंजू मेरी बात सुनो। सो बिकॉज शी इज एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने लाइफ देखी और बहुत अच्छे स्कूल्स और उन सब में उन्होंने पढ़ाया है, देखा है। तो मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताइए मैम। सो कह रही मंजू आप है ना बहुत ब्लेस्ड हो, भगवान की बहुत कृपा है कि आपके पास हर तरह का रिसोर्स है। आप ह्यूमन की बात करो, आप एग्ज़ैक्टली। बिल्डिंग्स की बात करो, आप फाइनेंस की बात करो, आप जो मर्जी आप देखो, आपके पास हर चीज है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली। अगर आपने इसे राइट वे में यूज कर लिया, तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगी। और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसे यूज करो। तो मैं उनकी बात कई बार याद करती हूँ कि कई बार मुझसे काफी सारे लोग कहते हैं मंजू तुम ये कैसे कर पाती हो। तो मुझे लगता है कि नहीं, आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने
मुझे बहुत सारे रिसोर्स दिए, बस मुझे उन्हें सही वे में यूज़ करना था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ कर पाऊँ समाज के लिए और मैं कर पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज से ढाई 3 साल पहले कैंसर की भी शिकार रही, ओह माय गॉड! लेकिन उन चैलेंजेस से भी मैं निकल गई और क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और हमें बढ़ना है, ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ के रहूँगी और आगे बढ़ूँगी। और मैंने उसे लड़ा और मैं अपना ट्रीटमेंट कराते-कराते भी ऑफ़िस आती थी, काम करती थी, मैं घर ओह! पे नहीं रुकती थी, बिकॉज़ वंडरफुल। मुझे लगता था कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, अगर मैं वही सोचती रहूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, मैं हुँ। स्कूल में जाऊँगी, अपने काम पे ऑफ़िसेज़ जाऊँगी, तो मैं भूल जाऊँगी अपनी बीमारी के बारे में। और एक्चुअली मेरे काम ही मेरा सबसे बड़ा साथी बना उस टाइम पे मेरी जर्नी ग्रेट। में, और मैं उससे निकली और आज हम यहाँ हैं। बहुत खूबसूरत। कैसी रही आपकी जर्नी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? लेकिन दिस इज़ अप टू यू, फिर आपके ऊपर है, आपको उसको कैसे लेना है। एग्ज़ैक्टली। लाइक जब पता चला तो 17 टू 18 डेज तो आई वाज लॉस्ट, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो गया। आई एम हेल्दी, क्वाइट हेल्दी, मेरी फ्लाइट थी, मैं जा रही थी, सडनली आई गॉट टू नो कि आई हैव कैंसर, ये कैसे हो सकता है। या और मेरे बैग्स यहाँ रखे हैं और मैं ये क्या हो गया मेरे साथ। तो लाइफ आपको कहीं भी कभी भी पहुंचा सकती है, अपसाइड तो डाउन। यू हैव या टू प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी टाइम। लेकिन एग्ज़ैक्टली। 17 18 डेज बाद जब लगा कि मंजू नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक फैमिली में, एक घर में अजीब सा एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है एंड सब तुझे देख रहे हैं कि अगर इतनी डल हो जाएगी तो घर भी बहुत डल हो जाएगा एंड एग्ज़ैक्टली। फिर सब चीजें बहुत गड़बड़ा जाएंगी। तो बिकॉज आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ माय फैमिली, तो बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, मुझे उठना होगा, अपने या आप को संभालना होगा। एंड भगवान ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। स्ट्रेंथ दी, शक्ति दी। एंड एक दिन मैं टीवी देख रही थी, तो तब तो बहुत वीक थे सब, जी, बहुत कुछ आपके हाथों से ऐसे मुट्ठी की तरह निकलता है, रेत की तरह बिल्कुल। आपके बाल जाते हैं, आपका शरीर जाता है, आपका सब कुछ चला जाता है आपकी आंखों के सामने। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चीज़। मेंटल हेल्थ आपकी उससे। तो आई वाज वाचिंग टीवी, तो शरद पवार जी को मैं देख रही थी कि उनका फेस ऐसा था, मैं जानती थी ही इज अ कैंसर पेशेंट हुँ, हुँ। एंड पर वो क्या जोश उससे वो स्पीच दे रहे थे। सो मैंने कहा कि नहीं, मैं इनकी लाइफ जर्नी पढ़ती हूँ जरा। मैंने वो उनकी स्पीच वीच देखी, फिर मैंने उनकी लाइफ जर्नी पढ़नी शुरू करी, तो मैंने देखा कि इन 2000 हुँ, हुँ। ही केम टू नो कि मुझे कैंसर है। ओह माय गॉड! सो डॉक्टर ने उन्हें बोला, उनके डॉक्टर, मुझे आज टाइम नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पढ़ा ये सब गूगल पे पढ़ा। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि शरद, 6 महीने की जिंदगी है, हुँ, हुँ। जो करना है कर ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस स्टेज का कैंसर है। सो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि 6 महीने, 6 महीने में तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ओह माय गॉड! सो मैंने कहा 2000 से आज 2023 है, 23 साल, तो आदमी ने अपने आप को कैसे रखा होगा, क्या एग्ज़ैक्टली। सोच रही होगी। वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि नहीं, इन्होंने कैसे किया। जब 6 महीने का टाइम दे दिया गया, आज 23 साल हो गए और इलेक्शन लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, अब तो नहीं है, पहले रहे हैं, कैसे जी, इतनी जर्नी तय करी होगी। इतना मैं जानती हूँ कि बॉडी पेन्स हैं, सब कुछ है, बट कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग हिज वर्क। अपनी मतलब रैलीज में भी जा रहे हैं, अपना काम भी बिल्कुल, कर रहे हैं, इतने बिल्कुल। बड़े देश को संभालना इट्स नॉट इजी। तो ये कोई मजाक तो है नहीं। तो मेरे को वहां से बड़ी मोटिवेशन मिली और मैंने कहा नहीं, इसका मतलब कर सकते हैं और करेंगे बस। बहुत खूबसूरत एंड वेरी इंस्पायरिंग। हम्म, आपको अगर अपनी लाइफ जर्नी को एक मैसेज में समराइज़ करना हो, तो वो हम्म। मैसेज क्या होगा स्पेशली फॉर यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? आजकल की तो जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब वुमेन्स हैं, उनकी हुँ, मैं यही कहूंगी, दे आर वेरी स्मार्ट। हाँ, अगर जिनकी शादी भी हो गई तो उनका मी से मॉम तक का सफर वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहीं बिल्कुल, भी अपने आप को खोने नहीं दिया। उन्होंने अपने शर्तों पे वो जी रही हैं। वो जानती हैं कि वो क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमें जीना है, पर ये नहीं कि हमने बच्चे कर लिए तो हम जिएंगे नहीं। ये बहुत एक अच्छी बात है। एंड एग्ज़ैक्टली, वो मानती है कि मेरा कैरियर था, मेरी कुछ लाइकिंग्स थी, मेरे कुछ पैशन थे, मेरी कुछ हॉबीज थी, वो मुझे करनी है। हाँ ठीक है, मैं शादी भी करूंगी, मैं बच्चे भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन अपने आप को नहीं खोऊंगी। ये बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा स्मार्ट लगता है। स्मार्ट मॉम्स का ये जो एटीट्यूड है, इट्स वेरी गुड। या कभी हमारे टाइम में हमने ये सब तो खोया है, लेकिन दिस एटीट्यूड समथिंग जो आजकल के टाइम में अगर किसी की लाइफ चेंज हुई है तो इन बिल्कुल। वाली गर्ल्स की हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज दे नोज कि हमें कैसे जीना है। बिल्कुल। एंड मैं यही कहूंगी कि मंत्र ऑफ लाइफ इज है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो एंड बहुत दूसरों के दुख को समझ पाओ।
तो शायद हमें कभी अपना दुख जो है तो वो छोटा लगेगा, और एक हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के सबके सामने आए, सबकी मदद करें, काइंड हार्ट रखें। बिल्कुल, मेरा यही मानना है। बिल्कुल। आपको सरोजिनी नायडू अवार्ड से नवाजा गया था। हम्म। तो आप इस हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? आपको कैसा लगा ये सोचकर कि आप साइलेंटली काम कर रहे हो बट कहीं न कहीं कोई बैठकर आपको देख रहा है और आपके काम को नोटिस कर रहा है। हम्म। हाउ डिड यू फील अबाउट इट? मुझे अभी आई थिंक दिस इज आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक ना, या तो मुझे किसी ने बोला कि मुझे आपको ये अवार्ड जो है दिया जाएगा, और आप इसके लिए देख लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट्स मतलब इट्स अ वेरी ग्रेट, वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी कि आज मेरे काम को इतना एक्नॉलेज किया गया, इतना जाना गया, बिल्कुल, और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। सरोजिनी नायडू तो अपने आप में एक हस्ती हैं। हम तो बिल्कुल। क्या हैं, हम तो कुछ नहीं है। वो अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती हैं। आज तक वो अब जीवित नहीं है, लेकिन इतने अभी भी समाज में उनकी एग्ज़ैक्टली, जगह है, उनका नाम है नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया। एंड जो सब उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर रही हैं, कितना बिल्कुल, काम किया है देश के लिए। तो उनकी जर्नी अपने आप में इंस्पायरिंग है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। और उसी अवार्ड से जब नवाजा गया, तो आई वाज रियली हैप्पी एंड फील वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ कि हाँ, कि मैं कुछ कर पाई समाज के लिए, और मैं आज समाज मेरे इस वर्क को एक्नॉलेज करता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम थैंक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी बातचीत हमारी मंजू गौर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एमएस टीवी। मैं हूँ अपूर्वा झा। धन्यवाद।